ही गई। हाँ, क्या कहना है? नहीं, आखिर टिकट आ ही गई। अब ये टिकट चुनाव लड़ने के लिए आई है, अब चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सुरभि गर्ग का कनेक्शन जो है ना पावर हाउस से जुड़ा हुआ है, जिसकी केंद्र में भी सरकार है और हरियाणा में भी सरकार है। जीतेंगे इस टिकट से। ये पार्टी ने जो भरोसा जताया है इस पर हम पे पूरा खरा उतरेंगे और पूरे भयंकर मार्जिन से जीत कराएंगे। पिछले 20 साल से कैथल शहर में राजनीति में सक्रिय सुरेश गर्ग नोच भाजपा में विधायक के चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार थे। उस समय विधायक बने लीलाराम को भाजपा ने टिकट दे दिया था। इसके बाद भी सुरेश गर्ग नोच ने सब्र रखा। वे भाजपा में ही कार्यरत रहे। उनके विरोधियों ने उनकी भाजपा से नाराजगी की खबरें उड़ाई, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लिया, जो आज उनके काम आ गया। पहली बार हो रहे चेयरपर्सन पद के लिए सीधे चुनाव में सुरेश गर्ग नोच पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। उन्हें एक तरह से यह टिकट सौंपते हुए उनकी पुत्रवधू सुरभि गर्ग को चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार बनाया है। शहर में 1,06,000 से अधिक मतदाताओं का समर्थन जुटाना अब सुरेश गर्ग व उनके समर्थकों के लिए अगला लक्ष्य रहेगा। कई दिनों से कभी ज्योति सैनी तो कभी किसी अन्य उम्मीदवार का नाम चलता रहा। आखिर में वीरवार की रात को भाजपा संगठन ने सुरेश गर्ग नोच को तैयारी करने के लिए कहा। इसके बाद सुबह तक यह सूचना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। सुरेश गर्ग नोच व उनके परिवार ने भी लट्टुओं का ऑर्डर दे दिया। दोपहर तक भाजपा के प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो गई, जिसमें सुरभि गर्ग को कैथल से भाजपा की उम्मीदवार बनाए जाने की सूचना जारी हुई। इसके बाद सुरेश गर्ग नोच के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। आइए सुनाते हैं क्या कहा सुरभि गर्ग ने, सुरेश गर्ग नोच ने और क्या बोले सुमित गर्ग। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओपी धनखड़ जी का, हमारी कैथल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे अशोक गुज्जर जी का जो कि हमारे विधायक लीलाराम जी गुज्जर का, हमारी भाजपा महिला मोर्चा की सभी सम्मानित महिलाओं का, हमारे हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत जी का और भाजपा परिवार के सभी संगठन, सभी कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं कैथल की जनता से? कैथल की जनता, मैं यहाँ कैथल में रहती हूँ तो मुझे पता है कि कैथल में क्या समस्याएं हैं और समस्याएं भी जानती हूँ और उनके समाधान पे भी मैं काफ़ी विचार विमर्श कर चुकी हूँ। तो मैं कैथल की जनता से अनुरोध करती हूँ कि मुझे अपना प्रत्याशी जैसे आपने चुना है, मुझे जितवाकर अपना आशीर्वाद व सहयोग देकर कैथल की प्रगति व उन्नति पर ले जाने के लिए मुझे अपना सहयोग दें। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर क्या? महिलाओं के लिए भी हमने बहुत कुछ सोच के रखा है। महिलाएं जो हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, उन्हें बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता। उनके लिए जैसे कि अगर बाहर समस्या है, कूड़े की समस्या है, पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की है, तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो क्यों ना हम उनके लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दें, जिससे उनकी समस्या 24 घंटे में वो समस्या दूर की जाए। कैंपेनिंग कैसे शुरू की जाएगी? कैंपेनिंग शुरू करने की हमारी नीतियाँ अभी बन रही हैं। हम धीरे धीरे आज से ही अपनी कैंपेनिंग शुरू कर देंगे पूरी निष्ठा के साथ। एक दिन में 2-2, 3-3 वार्ड करेंगे हम पूरे, पर 15 दिन में 31 वार्ड पूरे करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हम मेरी क्वालिफिकेशन है MCA। भाजपा की टिकट आई है तो क्या कहना? देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे परिवार के अंदर टिकट आई है तो हर भाजपा कार्यकर्ता की टिकट आई है। ये कोई मेरे परिवार की या कोई ऐसा नहीं है, तो पूरे भाजपा के संगठन की सबके लिए टिकट है और सब कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता अपने आप में प्रत्याशी बनकर इस भाजपा की जीत दिलाने में पूरा कामयाब करेगा और पूरा कमल खिलाने का काम करेंगे। किस तरह से रोड मैप तैयार किया गया है कैथल के विकास को लेकर और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जाएगा? देखिए, रोड मैप तो ऑलरेडी तैयार है। आपके बीच में 2-3 दिन में हम अपना चुनावी आपके बीच में संकल्प पत्र भी ले आएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर किया जाएगा। अभी हमारी दिल्ली में हमारी सरकार है, हरियाणा में हमारी सरकार है, क्षेत्रीय हमारे विधायक हैं। तो एक तरह से एक संपूर्ण एक सिस्टम बना के हम इसको इस तरह चहुमुखी विकास कैथल का कराने का काम करें। जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि अब की बार जो ये प्रत्याशी आपके बीच में आया है, जितने भी प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे, सबको परख कर, सबको देख कर, सबको जानकर कि कौन आपके बीच का है, कौन आपका विकास करा सकता है। और सबसे जो जरूरी बात है, जो चुनावी के अंदर बड़ा मुद्दा रहेगा, आपके बीच में नेता आएंगे दूसरी पार्टियों के जो जात पात का जहर बोलने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा रहना चाहेगा, हम शिक्षित युवा वर्ग को ये टिकट दी गई है, तो सबसे बड़ा बीजेपी ने जो ध्यान दिया है ये युवा, हमारी जो उम्मीदवार युवा है। और जो सबसे बड़ी बात है, जात पात से ऊपर उठकर हमने ये पहला चुनाव ऐसा होगा जब लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट डालेंगे। और दूसरी बात,
दूसरी बात हमने ये ध्यान देना है, जो मेरी आपसे विनती है कि जो उम्मीदवार आएगा कहीं वो उम्मीदवार महिला होने के नाते जो एक हमारी धारणा बनाई गई है, जो हमारी बीजेपी पार्टी ने तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की है कि जो ये सीट महिला रिजर्व करके महिला को टिकट दी है, क्या वो महिला डमी उम्मीदवार तो नहीं? पहले की तरह जो महिला कुर्सी पर बैठते पता चले कि उसका भाई, उसका पति, उसका परिवार को कोई उसका घर वाला कोई चला रहा है उसको, क्या वो महिला सक्षम है अपने आप के अंदर? क्या वो आपके मुद्दे म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा उठा सके और आपकी समस्याओं को निराकरण कर सके? क्या कहना है? आखिर टिकट आ ही गई। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आखिर टिकट आ ही गई। अब ये टिकट चुनाव लड़ने के लिए आई है, अब चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इस टिकट से ये पार्टी ने जो भरोसा जताया है, इस पर हम पे पूरा खरा उतरेंगे और पूरे भयंकर मार्जिन से जीत कराएंगे। नॉमिनेशन कब फाइल किया जाएगा और कौन आ सकते हैं नॉमिनेशन के अंदर? कल सुबह नॉमिनेशन फाइल करेंगे, पेपर सारे तैयार कर रखे हैं और इसमें ये वैसे पार्टी संगठन ने देखना है, जिलाध्यक्ष जी की जिम्मेवारी है, वे माननीय सांसद जी को या और किसी बड़े नेता को बुलाना है, तो पार्टी के बड़े नेता चुनाव नॉमिनेशन फाइल कराएंगे। लोगों से ये अपील है कि भी आपने नगर परिषद का चेयरमैन चुनना है, चेयरपर्सन चुनना है, ठीक है, और नगर परिषद का चेयरपर्सन ऐसा चुनना है आप लोगों ने जिस पर आप लोग भरोसा कर सकें और वो भरोसे के लायक जो आपको दिखे इन सारे कैंडिडेटों में, आप उसका समर्थन करिए। सुरेश जी, 2 बार टिकट कटी, निराशा मिली, लेकिन फाइनली टिकट मिली, अब कैसा लग रहा है? कैसी खुशी? हाँ, अच्छा लग रहा है। देखिए, ये तो राजनीति में होता ही है। मेरा तो बड़ा थोड़ा ही लंबा समय रहा संघर्ष का, लोगों को बहुत लंबे लंबे संघर्ष के बाद जाकर के सफलता मिलती है, मंजिल मिलती है, लेकिन संघर्ष में भी आदमी निखरता है, संघर्ष भी ज़रूरी है। मैं कहता हूँ अगर ये इतना टाइम लगा, ये भी अच्छे के लिए लगा है, क्योंकि जैसे कोई फल है ना, पेड़ पे ही पकता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और कच्चा तोड़ के उसको मतलब मसाले में पका दिया जाए उसकी कम होती है। फाइनली डिसीजन हुआ, भाजपा और जसपा इकट्ठे चुनाव लड़ेगी, तो इस डिसीजन से कितनी मजबूती मिलेगी? नहीं, ये अच्छा डिसीजन है, दोनों मिलके लड़ेंगे या दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो एक मतलब उसमें एक दूसरे की वोट काटते हैं। अब तो ठीक है, 1 और 1 11 हो जाएंगे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? बिल्कुल निश्चिंत एक तरफा। ठीक है। अग्रवाल समाज के समर्थन की बात है, ये तो अग्रवाल समाज का टिकट है, बड़े काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि अग्रवाल समाज को टिकट मिलेगी तो हम जुटेंगे। ये तो बड़े इंतजार में बैठे हैं, पूरा अग्रवाल समाज खड़े होगा। 2 उम्मीदवार हो रहे हैं। देखिए, अग्रवाल समाज बड़ा सियाना समाज है, वो इस बात को समझता है कि भाई सरकार के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे चेयरपर्सन को वोट देने का फ़ायदा है जिसके सरकार में हिस्सेदारी है, जो ग्रांट ला सकता है, जो बजट ला सकता है, जो काम करवा सकता है। उनको पता है कि भी बल्लभ तो लगा लिया हमने और उसका कनेक्शन हमने पावर हाउस से, ग्रिड से नहीं किया, तो कहाँ से रोशनी देगा वो? तो सुरभि गर्ग का कनेक्शन जो है ना पावर हाउस से जुड़ा हुआ है, जिसकी केंद्र में भी सरकार है और हरियाणा में भी सरकार है, तो अग्रवाल समाज सियाना सरकार है, तो सियाना समाज है, तो उसका ही साथ देगा। तो मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने विवेक से, ईमानदार जिस पे आप भरोसा कर सकें, ऐसे कैंडिडेट को चुनिए। और यदि वो समझते हैं कि मैंने पूरी ईमानदारी से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के समाज सेवा की है, शहर के दुख सुख में मैं भागीदार रहा हूँ, मैंने रिस्क लिया है, सभी जानते हैं शहर वाले, तो समाज सेवी कहने को तो हर कोई कह देता है मैं समाज सेवी हूँ, प्रमुख समाज सेवी हूँ। ये शहर आप लोगों को समझते हैं धार्मिक और सामाजिक लोगों का शहर है। यहाँ पर ऐसे ऐसे सामाजिक लोग पड़े हैं जो बहुत सी समाज सेवा कर देते हैं और उसका कहीं दिखावा भी नहीं करते, और ऐसे भी लोग हैं जो भंडारे में जाकर कड़छी पकड़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं और मैं प्रमुख समाज सेवी लिख देते हैं। तो उन लोगों में से मैं नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल धरातल पे काम करने वाला हूँ, काम करके और उसका प्रचार और प्रसार करने में कम विश्वास रखता हूँ।